आप अपनी उदारता साबित करने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। राजा विक्रमादित्य के निस्वार्थ कार्यों को देखें जब वह समुद्र पार एक और उदार राजा से मिलते हैं। त्याग और परोपकार की यह कहानी आपको विस्मय में डाल देगी। नमस्ते प्रिय दर्शकों, हमारी सिंहासन 32वीं श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए गुड़िया कीर्तिमती द्वारा सुनाई गई 13वीं आकर्षक कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी राजा विक्रमादित्य की असाधारण उदारता और एक समान रूप से उदार राजा से मिलने की उनकी खोज को उजागर करती है। आइए इस प्रेरक कथा में गोता लगाएं और देखें कि विक्रमादित्य को एक महान शासक क्या बनाता है। विक्रमादित्य के दरबार में प्रतिदिन विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती थी। एक दिन चर्चा का विषय था, दुनिया में सबसे उदार व्यक्ति कौन है। सभी प्रजाजनों ने राजा विक्रमादित्य को दुनिया का सबसे उदार व्यक्ति बताया। उन्होंने राजा विक्रमादित्य की उदारता को दर्शाने वाली विभिन्न कहानियां सुनाई। विक्रमादित्य ने बिना किसी गर्व के शांति से उनकी सभी प्रशंसाएं सुनी। अचानक एक अनुचर खड़ा हुआ और बोला, हे राजन, मैं कुछ कहना चाहता हूं, यदि आप क्रोधित न हो या मुझे दंड न दें। राजा विक्रमादित्य ने कहा, निडर होकर बोलिए। प्रजाजन ने कहा, हे राजन, मेरा मानना है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे अधिक उदार है। दरबार में लोग बड़बड़ाने लगे। विक्रमादित्य ने सभी को चुप रहने का आदेश दिया और फिर अनुचर से पूछा, बताओ, मुझसे अधिक उदार कौन है? हाँ महाराज, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। समुद्र के उस पार एक राज्य है जिस पर राजा कीर्तिध्वज का शासन है। मैं कुछ समय वहां रहा था और मैंने उनकी उदारता देखी थी। वे प्रतिदिन सुबह भोजन करने से पहले गरीबों को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करते हैं। जब तक मैं उनके राज्य में रहा, मैं प्रतिदिन उनके दान का लाभ उठाने के लिए उनके महल में जाता रहा। राजा विक्रमादित्य उस अनुचर से प्रसन्न हुए जिसने बिना किसी भय के अपनी भावनाएं व्यक्त की और उसे बहुत सी स्वर्ण मुद्राएं देकर पुरस्कृत किया। उसी समय राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि उन्हें ऐसे उदार व्यक्ति से मिलकर उसकी उदारता की परीक्षा भी लेनी चाहिए। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य ने अपने सभी महत्वपूर्ण दायित्व अपने मंत्रियों को सौंप दिए और फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने अपने बेतालों को बुलाया और उनसे कहा कि वे उन्हें राजा कीर्तिध्वज के राज्य में ले जाएं। वे एक साधारण व्यक्ति के वेश में महल में पहुंचे और राजा को संदेश भेजा कि वे नौकरी की तलाश में उज्जैन से आए हैं। पहरेदार उन्हें महल के अंदर ले गए। जब कीर्तिध्वज ने उनके आने का कारण पूछा तो विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आया हूँ। मैं ऐसे काम कर सकता हूँ जो अन्य नहीं कर सकते। कीर्तिध्वज प्रसन्न हुए और उन्होंने विक्रमादित्य को अपने महल का रक्षक नियुक्त कर दिया। अगली सुबह विक्रमादित्य ने देखा कि कीर्तिध्वज बेसहारा लोगों को सोने के सिक्के बांट रहे हैं। विक्रमादित्य ने देखा कि यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। उन्होंने यह भी देखा कि हर शाम कीर्तिध्वज अकेले कहीं जाते हैं और सोने के सिक्के लेकर आते हैं। एक रात विक्रमादित्य ने चुपके से कीर्तिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि कीर्तिध्वज पहले स्नान करने के लिए समुद्र में जाता है और फिर एक मंदिर में जाता है। मंदिर में देवी के सामने खौलते तेल से भरा एक बर्तन रखा था। कीर्तिध्वज उस बर्तन में कूद गया और जलकर मर गया। विक्रमादित्य को सदमा लगा। इस प्रकार विक्रमादित्य को उन 1 लाख सोने के सिक्कों का रहस्य पता चला जो राजा कीर्तिध्वज हर दिन दान में देते थे। एक रात जब कीर्तिध्वज सोने के सिक्के लेकर चला गया तो विक्रमादित्य मंदिर में ही रुक गए। उन्होंने स्नान किया और फिर देवी की पूजा की और खौलते तेल के बर्तन में कूद गए। एक बार फिर वही हुआ। कुछ बेतालों ने विक्रमादित्य के झुलसे हुए शरीर को बर्तन से बाहर निकाला, उसका मांस खाया और चले गए। फिर देवी प्रकट हुई और उन्होंने विक्रमादित्य के मुंह में अमृत की कुछ बूंदें डाली। विक्रमादित्य फिर से जीवित हो गए और जब देवी उन्हें सोने के सिक्के देने वाली थी तो उन्होंने कहा, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। यही मैं तुम्हें दे रही हूं मेरे बच्चे, देवी ने कहा, बिना यह समझे कि विक्रमादित्य का वास्तव में क्या मतलब था। नहीं, मुझे अभी भी आपका आशीर्वाद नहीं मिला है। ऐसा कहते हुए वह फिर से बर्तन में कूद गए। फिर से बेताल आए और उनका मांस खाया। देवी ने फिर से उनके मुंह में अमृत की कुछ बूंदें डाली। जब वह जीवित हो गए तो देवी ने उन्हें सोने के सिक्के दिए।
लेकिन विक्रमादित्य ने फिर से मना कर दिया। मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ये कहते हुए वह फिर से बर्तन में कूद गए। ऐसा 7 बार हुआ। 8वीं बार जब विक्रमादित्य बर्तन में कूदने ही वाले थे तो देवी ने कहा, रुको विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दे दूंगी। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे वह थैला दे दो जिससे मैं हर दिन सोने के सिक्के निकाल सकूं। देवी ने थैला विक्रमादित्य को दे दिया। जब विक्रमादित्य ने थैला पकड़ा तो चमत्कार हुआ। देवी और मंदिर गायब हो गए। राजा विक्रमादित्य महल में लौट आए। अगले दिन जब कीर्तिध्वज मंदिर गया तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मंदिर अब वहां नहीं था। कीर्तिध्वज ने अन्न जल त्याग दिया। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान करने की उसकी दैनिक प्रथा बंद हो गई। वह परेशान हो गया और बीमार पड़ गया। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब कीर्तिध्वज की हालत खराब हो गई तो विक्रमादित्य ने उससे मिलने की अनुमति मांगी। अनुमति मिलने पर वह कीर्तिध्वज के पास गया और उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा। राजा कीर्तिध्वज ने विक्रमादित्य को अपनी समस्या बताई। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हें वह थैला मिल जाए जिसमें से देवी तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं देती थीं तो तुम्हें कैसा लगेगा। यह कहकर विक्रमादित्य ने वह दिव्य थैला कीर्तिध्वज को दे दिया और कहा, तुम्हें प्रतिदिन उबलते तेल में कूदते देखकर मुझे बहुत दुख होता था, इसलिए मैंने देवी से यह थैला प्राप्त किया। इसके बाद विक्रमादित्य ने अपना परिचय दिया। कीर्तिध्वज ने उसे गले लगाया और धन्यवाद दिया। वे मित्र बन गए। विक्रमादित्य कुछ दिनों तक वहीं रहे। इस प्रेरक कहानी के समापन पर हमें राजा विक्रमादित्य की निस्वार्थता और उदारता की याद आती है। दूसरों की मदद करने के लिए उनका अटूट संकल्प और समर्पण सच्चे नेतृत्व का उदाहरण है। सिंहासन बत्तीसी की अगली आकर्षक कहानी के लिए बने रहें। हमारे पिछले प्रश्न का सही उत्तर देने के लिए आयरन मैन को विशेष धन्यवाद। सही उत्तर सुमेर पर्वत था। अब आज के प्रश्न के लिए, ब्राह्मण की बेटी किस द्वीप पर रहती थी? हमारे अगले वीडियो में शामिल होने के अवसर के लिए अपना उत्तर कमेंट्स में दें। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हिंदू पौराणिक कथाओं और इतिहास की और भी आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंहासन बत्तीसी की अगली आकर्षक कहानी के लिए बने रहें। नमस्ते।